वेलकम बैक टू योर टॉपिक मैथ्स क्लासेस। होप आप सब बढ़िया होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। टुडे इज द डे 20th ऑफ आवर 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें हमारा 4 चैप्टर के भी 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो अगर आपने अभी तक की वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लीज उनको जरूर देख लेना, ताकि आपके 4 चैप्टर्स का पूरा प्रॉपर रिविजन हो सके। ठीक है बेटा, मैं इस सीरीज में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूं, जिसमें जैसे सीबीएसई पूछता है और ये सीबीएसई पूछ सकता है। ठीक है बेटा, तो वो सब हम कवर कर रहे हैं। फिर भी अगर कुछ रह जाएगा तो हम लास्ट के डेज में कुछ लेंथी वीडियोस भी कर लेंगे, जिसमें जो कुछ चीजें जो रह जाती हैं, सब कुछ तो कवर नहीं हो सकता है ना। ये तो 5 हाईली वेइंग क्वेश्चंस है, जिसमें सीबीएसई जैसे पूछते ही पूछता है, जिनकी इंपॉर्टेंस थोड़ी ज्यादा है। राइट, तो ये तो मैं वो करा रहा हूँ आपको। लेकिन फिर कुछ ऐसा भी है ना कि जो हमारे हैंड से रह गया है, वो हमारे एंड से कंप्लीट नहीं हो पाया, वो हम लोग उसमें बिफोर द एग्जाम 4-5 डेज पहले तब कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इसको अपना सब्सक्राइब कर लेना और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर लेना। ठीक है बेटा जी, हर रोज जो शॉर्ट्स अपलोड होते हैं दे आर बेसिकली एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जैसे सीबीएसई पूछ रहा है या जो सीबीएसई ने ही पूछे हुए हैं। तो अगर आप हर रोज शॉर्ट्स देखते हो तो आपका एमसीक्यू वाला सेक्शन ए तो कंप्लीट हो जाएगा, और सेक्शन बी सी डी ई के लिए हम लोग ये कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो चलो अब अपनी वीडियो क्वालिटी को 720 पिक्सल पे सेट कर लीजिए और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ठीक है बेटा, देखो ये क्वेश्चन लिया है मैंने। अगेन दिस इज ऑल्सो सीबीएसई 25 रिसेंट क्वेश्चन, ये 25 के पेपर में आ रहा है। 4-5 मार्क्स ही आता है क्वेश्चन। इफ यू आर स्टैंडर्ड मैथ स्टूडेंट तो आपके लिए वर्ड प्रॉब्लम्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीबीएसई स्टैंडर्ड मैथ्स मतलब 5 मार्कर 4 चैप्टर से क्वेश्चन। राइट, कभी कभी होता है कि इसमें केस स्टडी भी बना देते हैं, लेकिन दैट इज वेरी लाइक 20% चांसेस, 30% चांसेस। लेकिन जो 70 to 80% चांसेस है वो आपके एग्जाम में वर्ड प्रॉब्लम की ही है। सो आपको अल्टीमेटली वर्ड प्रॉब्लम्स को स्ट्रॉन्ग करना ही होगा इफ यू वांट मार्क्स फ्रॉम दिस चैप्टर। ठीक है बेटा, तो चलो दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम। ये सीबीएसई काफी बार पूछ चुका है और हर साल पूछता ही है, किसी न किसी एक सेट में ये पूछा ही जाता है। राइट, मे बी आप वो बच्चे हो सकते हो जिसके सेट में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए। राइट, तो चलिए लेट्स रीड द क्वेश्चन, फिर मैं बताऊंगा इसको कैसे करने वाले। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब स्पीड सेम, मतलब वो हमारी यूनिफॉर्म है, चेंज नहीं हो रही है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अब जो जितना इनिशियली स्पीड थी हमारी दैट वी डोंट नो, उससे अगर वो 8 किलोमीटर पर आवर, सपोज इनिशियली जो हमारी ट्रेन है वो हमारी 80 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, तो अभी वो कितने से जा रही होगी? 8 किलोमीटर पर आवर मतलब से कम जा रही है, मीन 72 किलोमीटर पर आवर से भी वो जा रही है। ठीक है जी, दैट इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। अब उसको कितना टाइम ज्यादा लगने वाला है? 3 आवर्स उसको एक्स्ट्रा लगने वाले। ठीक है, ऑफकोर्स लगेंगे। अब स्पीड स्लो हो गई है तो टाइम ज्यादा लगेगा, वो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर आप फास्ट जाओगे तो आपको कम टाइम लगेगा, इफ यू आर गोइंग स्लो तो आपको टाइम ज्यादा लगने वाला है, सीधी सी बात है। तो कवर द सेम डिस्टेंस, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। राइट, तो ये आपको ट्रेन के साथ, प्लेन के साथ कैसे भी मिल सकता है क्वेश्चन, तो आपको समझना होगा। कभी वो कम कर देगा स्पीड को, कभी वो स्पीड को इंक्रीज कर देगा, तो दैट इज बेसिकली दी सिचुएशंस, लेकिन आता है एज इट इज हियर। राइट, तो अब आपको इसमें क्या करना है, यू नो ऑलरेडी द डिस्टेंस। हाँ जी, और इसमें जो हमें पता है वी नो द डिस्टेंस, हमें स्पीड नहीं पता है, और जो हमें इसमें पता है वो टाइम डिफरेंस पता है। राइट, कहा 3 आवर्स हमें दिया हुआ है ना, तो हमें टाइम पता है, तो इस टाइम के साथ ही हम इक्वेशन बनाएंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, तो इसमें आप आंसर देख लो। आंसर इसका कैसे लिखेंगे, आप लेना लेट ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन या स्पीड ऑफ द ट्रेन, आप कैसे भी लिख सकते हो। स्पीड ऑफ ट्रेन हमने क्या ले लिए, x किलोमीटर पर आवर ले लेते हैं। ठीक है, डिस्टेंस किलोमीटर में और टाइम आवर्स में दिया हुआ है, और तो हमारा उस यहाँ पर भी लिखा हुआ है किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड को हम क्या ले रहे हैं, ओरिजिनल स्पीड को हमने x किलोमीटर पर आवर ले लिया। ठीक है, तो डिस्टेंस हमारा कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, तो दैट इज 480 किलोमीटर। डिस्टेंस हमें 480 किलोमीटर दिया हुआ है। राइट बेटा जी, तो अगर ओरिजिनल स्पीड हमें पता है, ओरिजिनल डिस्टेंस तो 480 है हमारा, तो हम ये देखते हैं इसमें टाइम कितना लग रहा होगा उसको जाने में। हाँ जी, तो अभी हम इसमें क्या लिखेंगे, ओरिजिनल टाइम, उसको इनिशियली कितना टाइम लग रहा है उसको कवर करने के लिए। तो टाइम क्या होता है हमारा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हाँ जी, टाइम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज द फॉर्मूला फॉर टाइम ना। होप इतनी साइंस आपने पढ़ी होगी। तो डिस्टेंस 480 है और स्पीड हमारी x किलोमीटर पर आवर होगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ओरिजिनल टाइम जो ट्रेन को लगेगा। इफ ट्रेन इज गोइंग ओरिजिनली बाय x किलोमीटर पर आवर, तो उसको जो टाइम लगेगा वो 480 बाय x लगेगा। इसी को आपको समझना है, क्योंकि हमें टाइम डिफरेंस ही अवेलेबल है, तो हम उसी को यूज करेंगे। समझ आ रहा है बेटा, मैंने इसमें कुछ नया नहीं लिखा है। राइट, अब हम अगर इसमें न्यू स्पीड ऑफ कार की बात करें, सॉरी न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन, तो न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन हमारी कितनी होगी। राइट बेटा जी, अभी वो कितना जा रही है, 8 किलोमीटर पर आवर लेस जा रही है। ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, x-8 कर देंगे। दिस इज द न्यू स्पीड ऑफ द ट्रेन। हाँ जी, अब वो थोड़ा
थोड़ा वो स्लो जा रही है ना, 8 किलोमीटर पर आवर उसकी कम हो गई है। कम मतलब सब्ट्रैक्ट करोगे, अगर इंक्रीज होती है या तो वो आप क्या करना होगा, आपको यहाँ पर ऐड करना होगा, इससे इसका ध्यान रखना, ठीक है। तो डिस्टेंस तो अभी भी वो सेम ही डिस्टेंस कवर कर रही है, लिखा हुआ है ना सेम डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस तो अभी भी हमारा 480 किलोमीटर ही है। तो अभी हमारा न्यू टाइम क्या होगा, उसको न्यू टाइम कितना लग रहा है टू कवर द डिस्टेंस, द सेम डिस्टेंस 480 किलोमीटर। तो अभी फॉर्मुला ऊपर लिखा हुआ है, तो 480 डिवाइड बाय अभी स्पीड हमारी कितनी होगी, x माइनस 8 हो गई है, ठीक है बेटा जी। दिस इज द न्यू स्पीड, राइट। समझ आ रहा है आपको, आपको टाइम डिफरेंस ही अवेलेबल है, तो वी आर यूजिंग दैट ओनली। हाँ जी, तो एक तो टाइम इतना लग रहा है और एक टाइम ये इतना लग रहा है, तो दिस टाइम इज ज्यादा। हाँ जी, क्योंकि यहाँ पे स्पीड स्लो हो गई है ना हमारी, 8 किलोमीटर पर आवर से कम हो गई है, तो यहाँ पर वो जो नया टाइम है हमारा वो ज्यादा टाइम लगेगा उसको, क्योंकि अभी वो स्लो जा रही है। इनिशियली टाइम कम लग रहा था क्योंकि स्पीड ज्यादा थी, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आप लिख सकते हो ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, जो न्यू टाइम है, हाँ जी, माइनस ओरिजिनल टाइम, वो हमारा कितना है 3 आवर्स है। हाँ जी, दैट इज व्हाट 3 आवर्स ना। हाँ जी, समझ आ गया, न्यू टाइम माइनस ओरिजिनल टाइम कितना है 3 आवर्स है, उनका डिफरेंस आप इसको इधर शिफ्ट करके अगर लिखते हो तो उसको 3 आवर्स ज्यादा लग रहे हैं इनिशियली। समझ आ गया बेटा आपको, ये होप आपको टाइम डिफरेंस ही गिवन होगा क्वेश्चन में, इतना ध्यान रखना। इफ इट इज नॉट गिवन इन आवर्स, समटाइम्स दे गिव्स यू इन मिनट्स आल्सो, तो आप उसको डिवाइड बाय 60 करके आवर्स में भी कन्वर्ट कर ले, आवर्स में भी कन्वर्ट कर लेना, ठीक है बेटा जी। नाउ जस्ट पुट द वैल्यूज, फिर तो इक्वेशन बनी जानी है। न्यू टाइम हमारा कितना है, दैट इज अभी मेन यहीं तक था। अगर आप इतना काम कर लेते हो, आपको ये क्लियर हो गया, फिर तो सिर्फ इसमें कैलकुलेशन है, उससे अलग कुछ नहीं है, राइट। 480 अपॉन x माइनस 8 हो गया, माइनस ओरिजिनल टाइम इज व्हाट 480 बाय x, आप इसको जो सब्स्टिट्यूट करना है 480 बाय इक्वल्स टू 3, राइट। अब सिंप्लीफाई कर लो बस, सबसे पहले 480 कॉमन ले लो इसमें से। हाँ जी, तो आपको कितना बचेगा 1 अपॉन x माइनस 8 माइनस 1 अपॉन x में बच गया अब आपका, राइट। नाउ व्हाट यू विल बी डूइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये 480 है हमारा, तो ये कितना हो जाएगा दिस 1 इंटू एक्स, ये इधर x आएगा, माइनस ये x माइनस 8 हो जाएगा, अपॉन में ये दोनों मल्टीप्लाई भी होते हैं। ये कॉन्सेप्ट मैं काफी बार बता चुका हूँ, अगर a बाय बी प्लस माइनस सी बाय डी लिखा हुआ है हमारा, तो वो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, मीन्स ये a इंटू डी हो जाएगा, प्लस माइनस जो भी साइन है b इंटू सी होगा, और अपॉन में डिनोमिनेटर्स भी मल्टीप्लाई होते हैं, राइट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो x इंटू 1 इज x, माइनस x माइनस 8 इज दिस, और अपॉन में ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x माइनस 8 आ गया इक्वल्स टू 3, ठीक है बेटा जी। अब तो सिंप्लीफाई करके इक्वेशन बना के इसकी सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, तो ये 480, नाउ दिस विल बी व्हाट x माइनस x प्लस 8 हो जाएगा वो हमारा। हाँ जी, अगर माइनस साइन को ओपन करते हैं, एक एक चीज को ध्यान से करना होता है। अगर आपने सपोज यहाँ पे माइनस एक्स और माइनस 8 लिख दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, तो ध्यान से एक एक स्टेप को अच्छे से फॉलो किया करो, ताकि आपके एरर के चांसेस खत्म हो जाए। नीचे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x आ जाएगा, ये हमारा इक्वल्स टू 3 हो गया, ठीक है बेटा जी। तो इस x से ये x कैंसिल हो गया, तो व्हाट यू हैव बेसिकली नाउ दैट इज हमारा ये 480 बचा हुआ है न्यूमरेटर में, और ये x से x खत्म हो गया और इंटू 8 बचा हुआ है, तो ये 480 इंटू 8 हो गया, और अपॉन में ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x है हमारा, तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा 3 के साथ में, तो 3x स्क्वायर माइनस 8x, ठीक है बेटा, राइट। अब देखो 480 इज डिविजिबल बाय 3, तो मैं इसको 3 को इधर शिफ्ट कर देता हूं ताकि हमारी इक्वेशन थोड़ी छोटी हो सके। तो ये x स्क्वायर माइनस 8x है। हाँ जी, अगर वो 3 से डिविजिबल नहीं होता कोई नंबर, तो मैं 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देता, राइट। अभी वो डिविजिबल है तो मैं कर ले रहा हूँ थोड़ा छोटा करने के लिए, 360, ठीक है, 16 इंटू 48 होता है ना, राइट। तो ये कितना आ गया 160 इंटू 8 आ गया, तो आप इसको 160 इंटू 8 भी लिख सकते हो या मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो, दैट यू आर ओके विद। हम इसमें मिडल टर्म स्प्लिटिंग लगाने वाले हैं इसके बाद में, तो 16 इंटू 8 कितना होता है 8 6 is 48 कैरी 4, तो 8 1 is 8 और 2 12 1 to 8 हो जाएगा। हाँ जी बेटा जी, समझ में आ गए, राइट। अभी ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ठीक है। अब आप इसको 1 to 8 0 को इस तरफ शिफ्ट कर लीजिए। हाँ जी, तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1 to 8 0 इक्वल्स टू 0, ठीक है बेटा, राइट। दिस इज व्हाट मैंने 1 to 8 0 को उधर शिफ्ट कर दिया। अब आपको इसमें क्या करना है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगानी है, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा लो या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो आप वो कर सकते हो। बस आपका इसका डिफरेंस क्या आना चाहिए 8x आना चाहिए, और उसको नंबर्स में आपको स्प्लिट करना है, राइट। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जब मैं लगाता हूँ तो मैं इसमें जो भी नंबर होता है 1 to 8 0 के मेरे को प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। एक्स में कोएफिशिएंट 1 है और ये 1 to 8 0 है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट देखना होता है ना, तो 1 to 8 0 ही आने वाला है, राइट। तो आप इसमें अगर इसका वो लगाओगे कोएफिशिएंट, सॉरी प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आपको नंबर्स मिल जाएंगे। तो ये 2 से हमारे जा रहे हैं 6 4 0 आ गया, वापस 2 से ही जाने वाला है तो काफी टाइम तक, तो हमारा कितना हो जाएगा 3 2 0 हो जाएगा। 2 से आप वापस करोगे तो 1 6 0 आ गया, 2 से आप वापस करोगे तो 8 0 आ जाएगा, 2 से 40 टाइम्स निकल जाएगा अभी हमारा ये, 2 से 20 टाइम्स आएगा, 2 से अब हमारा ये 10 टाइम्स आएगा,
दूसरे में हमारा 5 टाइम्स जाएगा और 5 से 1 टाइम्स जाएगा, ठीक है। अब नाउ यू नीड टू फाइंड 8x कि हमें 8x कैसे मिलने वाला है, राइट। तो आप देखो कौन से फैक्टर जा सकते हैं इसलिए हमारे 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8 हो गया 16 32 ले लेते हैं और इधर से कितना मिलेगा 10 और 40 2 इंटू 2 4 ठीक है ये 40 इंटू हम लोग क्या कर सकते हैं 32 कर सकते हैं, ठीक है बेटा 40 इंटू 32, राइट। तो हमें क्या मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x और इसको प्लस 32x में हम स्प्लिट कर सकते हैं। तो हमें क्या मिलेगा हमारा, हाँ जी, मिडिल टर्म को स्प्लिट किया जा सकता है इन हाउ मतलब 40 और 32 40 इंटू 32 विल गिव यू 1280 और इन दोनों का डिफरेंस तो ऑफ कोर्स 8x है ही हमारा और नेगेटिव चाहिए तो 40 को हमने नेगेटिव रख लिया, राइट। नाउ यू कैन टेक x कॉमन फ्रॉम द फर्स्ट टू टर्म्स, तो x माइनस 40 हो जाएगा और यहाँ से प्लस 32 आप कॉमन लोगे तो दिस विल ऑल्सो गिव यू x माइनस 40 इक्वल्स टू 0, राइट बेटा। देखो ये तो अब आपका पार्ट है, अगर किसी बच्चे को इसमें प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताओ, अगर नहीं तो फिर ये मेरे को तो सिर्फ इक्वेशन बना के आपको देनी है। वंस यू हैव द इक्वेशन तो फिर आप सॉल्व कर ही सकते हो। तो यहाँ से तो x प्लस 32 जब 0 जाएगा हमारा, इंडिविजुअल फैक्टर्स को 0 डालना होता है हमें, हाँ जी बेटा। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई माइनस 32 आ गई और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 40 आएगी, ठीक है। इसको आप लिख दोगे रिजेक्टेड, रीजन डालना होता है क्यों, एज स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। x की वैल्यू को हम नेगेटिव 32 नहीं लेंगे बिकॉज स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, राइट। तो यू विल बी टेकिंग x एज 40 किलोमीटर, मतलब x की पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो हमसे जो पूछा है फाइनली आपका आंसर कैसे होगा, स्पीड ऑफ ट्रेन पूछी हुई है तो आप फाइनली लिखोगे स्पीड ऑफ ट्रेन इज स्पीड ऑफ, वो यहाँ पर ओरिजिनल स्पीड भी डाल सकता है, इज 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है बेटा। दिस शुड बी दी फाइनल आंसर जिसको आप बॉक्स में बंद करके आओगे, राइट। तो आपको अपने फाइनल आंसर को अच्छे से बॉक्स में बंद करके आना चाहिए, वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए कि आपका आंसर क्या है, ठीक है बेटा जी। वो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी भी कराया हुआ है चैनल पे, बट दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। ये 24 में भी आया, 23 में भी आया ऐसा क्वेश्चन, 25 में भी आया, राइट। तो मोस्ट लाइकली 26 में भी आने वाला है, राइट बेटा। तो अगर आपको इसका कोई भी स्टेप क्लियर नहीं हुआ है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट, ठीक है। इफ इट इज क्लियर टू यू तो चलिए मैं अभी आपको होमवर्क क्वेश्चंस लिख देता हूँ, तो आप वो अपने होमवर्क क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। देखो बेटा ये दोनों आपके होमवर्क क्वेश्चंस है। फर्स्ट तो एक्जैक्टली सेम है जैसे ट्रेन वाला क्वेश्चन मैंने अभी कराया है, राइट। ये थोड़ा सा अलग है, इसमें पेरीमीटर ऑफ राइट ट्रायंगल दिया हुआ है विच इज 60 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेनियस इज 25 सेंटीमीटर। तो आपको हाइपोटेनियस की वैल्यू बताया 25 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। तो अगर आप इसको x बोल दोगे इसको y बोल दोगे तो x प्लस वाई प्लस 25 कितना है हमारा, दैट इज 60 सेंटीमीटर, राइट। तो यहाँ पे तो एक तो x और y में रिलेशन मिल जाएगा और फिर इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी जिससे आपकी दोनों साइड्स इजीली आ जाएंगी, राइट बेटा। तो आप इन दोनों क्वेश्चंस को कर लेना। इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस तो डू कमेंट, तो हम इसको भी अलग से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है बेटा जी। नो इश्यूज, आपके जो भी डाउट्स हैं वो बस बताया कीजिए, बाकी पढ़ाई तो आप ही को करनी है। जितना आप अच्छे से पढ़ाई करोगे उतना अच्छा आपका रिजल्ट भी हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो होप आपको आज की क्लास क्लियर हुई होगी। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी वीडियो।